नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भाई बहन के प्यार के प्रतीक पावन पर्व भाई दूज के बारे में बताएंगे। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। भाई दूज का पर्व दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं और यमराज से अपने भाई के लिए दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से भाइयों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। जो भाई बहन भाई दूज के इस पावन पर्व को करते हैं, उन्हें धन, दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे को अपने हाथों से भोजन ग्रहण कराते हैं। भाई दूज पर भैया को तिलक करने से पहले सभी बहनें पौराणिक कथा को कहती एवं सुनती हैं एवं पूजा करती हैं। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह से उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। जब भाई दूज आने वाला था, तब भाई ने कहा, माँ, भाई दूज का त्योहार आ रहा है, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन रास्ते में ध्यान से जाना। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, बहन बताओ कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और बोली, दूध से रसोई घर लेप और घी में चावल पका लेना। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने ही वाला था। तब भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के घर तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और भाई के झोले में बैठ गया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन क्या करे? ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने उस पड़ोसन की कही हुई सारी बात बताई और कहा कि उसने वैसा ही किया है। पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लीपे जाते हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वो झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। भैया, तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। बहना, तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। कुछ दूर जाकर भाई बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से खाना मांगा। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाना भी बनने में देर है। मामा को देने के लिए जो रखा था वही दे दो। लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। बच्चों ने ये बात माँ को आकर बताई। माँ, चक्की में तो सांप की हड्डियां पिसी पड़ी हैं, तूने वही लड्डू बनाकर मामा को दे दिया। माँ को जब पता चला तो वो बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे गैल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा। तब एक आदमी ने बताया कि वो पेड़ के नीचे लेटा है, देख ले कहीं वही तो नहीं। बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे बनाए हुए लड्डू तो नहीं खाए? ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। तू नहीं मान रही तो चल फिर। बहन भाई के साथ साथ चलने लगती है। चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लगती है। भाई, मुझे प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा पानी ले आओ। अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही हैं, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गढ़ी हैं और एक शिला बिना गढ़े हुए रखी थी। उसने एक बुढ़िया से इस बारे में पूछा, माता, ये शिलाएं कैसी हैं? एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं।
अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही मर जाएगा। तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गिर जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर बहन समझ गई ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वो अपने 7वें भाई की जान कैसे बचा सकती है। सब जानकर बहन वहीं से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चलने लगी। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब लोग भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली, इसे क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा सेहरा में कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। अब सब लोग बहुत परेशान। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने लगी तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचरज हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छांव में तो मैं खड़ी होंगी। और जैसे ही बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो बहन ने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नाग को ढूंढते हुए वहां नागिन आई और दुल्हन से बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोला कि अब मेरे पति को छोड़। एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए। एक जेठ जी भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसे लगा कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटों को एक साथ देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। ये सब तो मेरी बावली बेटी का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वो सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वो अपने घर जाने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बेटी, पीछे मुड़ कर देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रह। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। दोस्तों, ये थी भाई दूज की कहानी। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर उन्हें भोजन कराती हैं। इस दिन बहनों को सुबह स्नान कर सबसे पहले अपने इष्ट देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पिसे हुए चावल से चौक बनाएं और चौक पर भाई को बैठाएं। भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, सुपारी, पैसा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ें। इसके बाद भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारें और फिर कलावा बांधें। इसके बाद मिठाई से भाई का मुंह मीठा करें। इसके बाद भाई को भोजन कराएं और पान खिलाएं। भाई दूज पर भाई को पान खिलाने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। इस दिन भाई बहन का हाथ पकड़कर यमुना नदी में स्नान करने से यमराज अकाल मृत्यु से अभय दान प्रदान करते। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भाई बहन के प्यार के प्रतीक पावन पर्व भाई दूज के बारे में बताएंगे। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। भाई दूज का पर्व दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है।
इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं और यमराज से अपने भाई के लिए दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से भाइयों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। जो भाई बहन भाई दूज के इस पावन पर्व को करते हैं उन्हें धन, दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे को अपने हाथों से भोजन ग्रहण कराते हैं। भाई दूज पर भैया को तिलक करने से पहले सभी बहनें पौराणिक कथा को कहती एवं सुनती हैं एवं पूजा करती हैं। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन जब भी उसके बेटे की शादी होती फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह से उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। जब भाई दूज आने वाला था तब भाई ने कहा, माँ, भाई दूज का त्योहार आ रहा है, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन रास्ते में ध्यान से जाना। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, बहन बताओ कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और बोली, दूध से रसोई घर लेप और घी में चावल पका लेना। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने ही वाला था। तब भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के घर तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और भाई के झोले में बैठ गया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने उस पड़ोसन की कही हुई सारी बात बताई और कहा कि उसने वैसा ही किया है। पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लीपे जाते हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वो झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। भैया, तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। बहना, तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। कुछ दूर जाकर भाई बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से खाना मांगा। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाना भी बनने में देर है। मामा को देने के लिए जो रखा था वही दे दो। लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। बच्चों ने ये बात माँ को आकर बताई। माँ, चक्की में तो सांप की हड्डियां पिसी पड़ी हैं, तूने वही लड्डू बनाकर मामा को दे दिया। माँ को जब पता चला तो वो बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे गैल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा। तब एक आदमी ने बताया कि वो पेड़ के नीचे लेटा है, देख ले कहीं वही तो नहीं। बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे बनाए हुए लड्डू तो नहीं खाए? ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। तू नहीं मान रही तो चल फिर। बहन भाई के साथ साथ चलने लगती है। चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लगती है। भाई, मुझे प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा पानी ले आओ। अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही हैं, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गढ़ी हैं और एक शिला बिना गढ़े हुए रखी थी। उसने एक बुढ़िया से इस बारे में पूछा, माता, ये शिलाएं कैसी हैं? एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गिर जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर बहन समझ गई, ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वो अपने 7वें भाई की जान कैसे बचा सकती है।
सब जानकर बहन वहीं से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चलने लगी। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब लोग भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली, इसे क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा सेहरा में कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। अब सब लोग बहुत परेशान। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने लगी तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचरज हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। और जैसे ही बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो बहन ने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नाग को ढूंढते हुए वहां नागिन आई और दुल्हन से बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोला कि अब मेरे पति को छोड़। एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए। एक जेठ जी भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसे लगा कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटों को एक साथ देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। ये सब तो मेरी बावली बेटी का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वो सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वो अपने घर जाने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बेटी, पीछे मुड़ कर देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रह। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। दोस्तों, ये थी भाई दूज की कहानी। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर उन्हें भोजन कराती हैं। इस दिन बहनों को सुबह स्नान कर सबसे पहले अपने इष्ट देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पिसे हुए चावल से चौक बनाएं और चौक पर भाई को बैठाएं। भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, सुपारी, पैसा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ें। इसके बाद भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारें और फिर कलावा बांधें। इसके बाद मिठाई से भाई का मुंह मीठा करें। इसके बाद भाई को भोजन कराएं और पान खिलाएं। भाई दूज पर भाई को पान खिलाने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। इस दिन भाई बहन का हाथ पकड़कर यमुना नदी में स्नान करने से यमराज अकाल मृत्यु से अभय दान प्रदान करते हैं।